अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तज़किरा बयान करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र रसूल और अंबिया किराम में से थे। आपका नसब नामा इस तरह है: नूह बिन लामक बिन मुतवस्लख बिन खनूख इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यर्द बिन महला बिन कैनस बिन अनवश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के वगैरह के कौल के मुताबिक आपकी विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 126 साल बाद हुई। अहले किताब की तारीख़ के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की विलादत और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दरमियान 146 साल का फ़ासला है, और सही इब्न हब्बान में है कि इनके दरमियान 10 कर्न 10 सदियों या 10 नस्लों का फ़ासला है। जैसा कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपसे कलाम किया गया। इसने कहा, आपके और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फ़ासला था? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 कर्न। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इन्होंने फरमाया, आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे और वो सब इस्लाम पर थे। कर्न से मुराद अगर सदी हो, जैसा कि अक्सर हज़रात के कलाम से ज़ाहिर हैं, तब तो इन दोनों अंबिया के दरमियान यकीनन 1000 का फ़ासला होगा। लेकिन कहा जाता है कि इसमें इससे ज़्यादा मुद्दत की नफ़ी नहीं, लेकिन इसका ज़िक्र इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अहले इस्लाम के तौर पर किया है। मुमकिन है इनके बाद और कई सदियाँ हों जिनके अफराद इस्लाम पर कायम ना रहे हों। अलबत्ता अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से ये मालूम होता है कि वो सिर्फ़ 10 कुरून थे, और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो सब इस्लाम पर थे। और अगर कर्न से नस्ल मुराद ली जाए, जैसे मुतअद्दिद आयात में ले ये लफ्ज़ इस मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। मसलन इरशाद बारी ताला है, वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बअदि नूह, और हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला। और मज़ीद फरमाया, सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन, फिर इनके बाद हमने एक और जमात पैदा की। और इरशाद नबी, खैरुल कुरून कर्नी, बेहतरीन नस्ल मेरे हम असर अफराद हैं। इरशाद नबी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून कर्नी, बेहतरीन नस्ल मेरे हम असर अफराद हैं। और नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक एक नस्ल के लोग सदियों तक ज़िंदा रहते थे। इस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़ारों साल की मुद्दत होगी। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। बहरहाल अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस वक़्त नबूवत से सरफराज फरमाकर मबूस फरमाया जब पुत्तों और शैतानों की पूजा शुरू हो गई और लोगों ने गुमराही और कुफ़र का रास्ता इख्तियार कर लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हें मबूस फरमाया। इस तरह वो पहले रसूल थे, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, पहले रसूल जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़े हुए लोग भी उनसे यही बात कहेंगे। मुख्तलिफ़ सूरतों में नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस किताब में मुतअद्दिद मकामात पर आपका किस्सा बयान फरमाया कि आपकी कौम ने क्या कुछ किया और अल्लाह ताला ने कुफ़र करने वालों पर तूफ़ान का कैसा अज़ाब भेजा, फिर आपको और कश्ती वालों को किस तरह निजात दी।
मसलन सूरत आराफ, सूरत यूनस, सूरत हूद, सूरतुल अंबिया, सूरत मुमिनून, सूरत शुआरा, सूरतुल अनकबूत, सूरत साफ़ात और सूरह कमर में आपका ज़िक्र फरमाया। और एक मुकम्मल सूरत नूह अलैहिस्सलाम आपके नाम से नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम रब्बानी देकर इनकी कौम की तरफ से मबूस फरमाया, तो आपने कौम को ये पैगाम बड़े अहसन अंदाज में पहुँचाया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में फरमाया। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। अल-आखिरा। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो इनकी कौम के सरदार थे वो कहने लगे कि ऐ नूह, हम तो तुम्हें सरी गुमराही में मुब्तला देखते हैं। उन्होंने कहा, ऐ कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई, ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेज़गार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने इनकी तकज़ीब की, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे इनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था इन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। एक और जगह सूरत यूनस में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस तरह कहा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे यहाँ रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो, तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा ना रहे। फिर वो काम मेरे हक़ में कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो, और अगर तुमने मुँह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवज़ा नहीं मांगा। मेरा मुआवज़ा तो अल्लाह के ज़िम्मा है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में हूँ। लेकिन इन लोगों ने तकज़ीब की, तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफ़ान से बचा लिया और इन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको गर्क कर दिया। सो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका अंजाम कैसा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुदल्लल दावत का इनकार करने के साथ साथ गुमराह कौम ने अजीब व गरीब दलाइल से गालिब आने की बहुत कोशिश की। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके इन बातिल इस्तिदलाल का नहायत शाफ़ी जवाब दिया, जैसा कि सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब के दिन का खौफ है। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हुए जो हम में अदना दर्जे के और मोटी अक्ल वाले हैं, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। इन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो
अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश रहते हो। और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे मालो ज़र का ख़वाह नहीं हूँ। मेरा सिला तो अल्लाह की ज़िम्मा है और जो लोग ईमान लाए हैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और बरादरान मिल्लत, अगर मैं इनको निकाल दूँ तो अज़ाब इलाही से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है। भला तुम गौर क्यों नहीं करते। और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और ना इन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो ये कहता हूँ कि अल्लाह उनकी भलाई यानी आमाल की जज़ाए नेक नहीं देगा। जो उनके दिलों में है इसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफ़ों में हूँ। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरी खैर ख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें इसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? आप कहिए कि अगर मैंने इसको कढ़ा है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरीओ ज़िम्मा हूँ। और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके इनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खा और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब इनकी कौम के सरदार उनके बाद से गुज़रते तो उनसे तमस्खुर करते। वो नूह कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे। सो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि इस किस पर अज़ाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा का अज़ाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तंदूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2, एक नर और एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि इसी के हाथ में इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफ़ान की लहरों में चलने लगी गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शामिल ना हो। इसने कहा कि अनकरीब पहाड़ की तरफ जगह पकड़ूंगा जो कि मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। और इतने में दोनों के दरमियान पानी की लहर हाइल हो गई और वो डूब गया। और हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निकल जा और ऐ आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती जूती पहाड़ पर जा ठहरी। और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत नाजिल हो
और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है, तू उसको भी नजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफ़आल वाला है। तू जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं, इसके बारे में मुझसे सवाल ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी मुझे हकीकत मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ कि नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं, उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़वाइद से महफूज करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। ये हालात मुंजमिला गैब की ख़बरों के हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं, और इससे पहले ना तुम ही इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ़ थी। सो सब्र करो कि अंजाम परहेज़गारों ही का भला है।